काबीना में मेरे साथी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर अस्लमानी साहब, यहाँ पर मौजूद ऑनरेबल एमएलए हजरत बल जनाब सलमान सागर साहब, मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शाहिद चौधरी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग साहब, सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल साहिबा, यहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, यहाँ हमारे आए हुए सारे स्पोर्ट्स आइकॉन्स, कोचेस, हमारे यहाँ कैश अवॉर्डी खिलाड़ी, आपके साथ आपके फैमिलीज, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जब नुसरत गुल साहिबा ने रिमोट मेरे हाथ दिया और कहा ये दबा दीजिए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपको रकम मिलनी है वो आपके अकाउंट में जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। मैंने बटन दबाया और मैंने सोचा कि इस हॉल में एसएमएस की आवाज जो है वो गूंजेगी, क्योंकि मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और वहां से आपके फोन में जो है पैसे जमा होने की जो है आवाज हमें सुनाई देगी। मुझे लगता है नुसरत गुल साहिबा को भी इस बात का एहसास था कि हम फौरन आपसे पूछना शुरू करेंगे कि मिले पैसे या नहीं, तो उन्होंने सीधा मेरे कान में कहा वो हो रहा जी 1 घंटे के अंदर अंदर इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे वो रिमोट दबाने में और आपके फोन पे कॉन्फर्मेशन आने में थोड़ा सा फर्क वक्त का रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने मुझे घंटे का कहा है उस घंटे के अंदर अंदर आप मेहरबानी करके अपने फोन चेक कर लीजिए। अभी नहीं, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने बटन दबाया आप में से कईयों ने फोन उठाया और देखना शुरू किया कि ये पैसे कहाँ गए। मुझे यकीन दिलाया गया है और मैं अपने साथियों के इस बात पे पूरा यकीन लगाए बैठा हूं कि वाकई 1 घंटे के अंदर अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएगा। एक ये मैं आप सब अवॉर्डीज को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करना चाहता हूं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं कि कामयाबी के कई सारे माई बाप होते हैं, फेलियर नाकामयाबी जो है वो अनाथ है। जब आप मेडल जीतते हो तो आपकी जीत जो है उसमें हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं घुसा देते हैं। अभी हमने किया, हमने ये बनाया, वो दिया, ये किया, वो किया, लेकिन खुदा ना खास्ता जब आप किसी कंपटीशन में पीछे रह जाते हो उसमें हम अपने ऊपर कसूर नहीं लेते। हम ये नहीं कहते ना कि अगर आप उधर उस पिनेकल तक नहीं पहुंचे तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल हमारा ही बनता है, क्योंकि खिलाड़ियों की मेहनत का सही फल आपको तब मिलेगा जब आपको सही फैसिलिटीज मिले। और मैं मान के चलता हूं कि उसमें हम अभी काफी पीछे हैं। ये इनाम एक शुरुआत है।
हमारी एक कोशिश है कि हम आपकी हौसला अफजाई करें। इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता आगे हमें जाके बढ़ाना चाहिए, ताकि वाकई में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें कम से कम इस बात की टेंशन नहीं रहे कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोचिंग में, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, ट्रैवल, इन सब चीजों में, तो हमारे घर के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो है इसका बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि कई रियासतें हैं जिन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबी हासिल की है, वो एक दूसरे लेवल पे ही हैं। हमने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन मैं आप सब खिलाड़ियों को यकीन दिलाता हूं कि ये वाकई एक शुरुआत है और हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हर लिहाज से हम आपकी मदद करें, ताकि आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम जो है आप अपने मुख्तलिफ खेलों में रोशन कर सकोगे। बदकिस्मती से जब खेल के हवाले से बात होती है तो शायद 80% से ज्यादा तवज्जो जो है वो क्रिकेट की तरफ दी जाती है और सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं होता है। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी और फिर बाकी चीजें। ये अब जाके जब हमने दोबारा अब अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की बात चल रही है, अब इस मुल्क में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने की बात की जा रही है, अब थोड़ा कॉरपोरेट पैसा जो है वो इन खेलों के अलावा दूसरे खेलों में जो है दिखना शुरू हो गया है। मैं पिछले दिनों ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ मेडल सेरेमनीज की तस्वीरें देख रहा था और अच्छा लगा, वहां कुछ कॉरपोरेट लोगो भी टी शर्ट पे लगे थे। का मतलब ये कि कुछ हमारी कंपनियां जो हैं अब उन खेलों की तरफ भी कोचिंग और सपोर्ट के लिए पैसा देना शुरू कर गए हैं, जिसके लिए पैसा आपको मिलता नहीं था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए अब मुझे लगता है अगर आप बीसीसीआई को एक पैसा भी ना दो तो शायद अगले 1000 साल तक उनको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जो मुश्किल से उनको पैसा मिलता है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोचिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि इन इंटरनेशनल जो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, उसमें तो दिखता भी नहीं है। और शायद हमारे असर रसूख से कहीं एग्जीबिशन के तौर पे मत कहीं इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज कहीं है ही नहीं। तो अगर वाकई हम बैनुल अक़वामी सतह पे इन कॉम्पिटिशन्स पे कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें इन ये जो मार्शल आर्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो मार्शल आर्ट्स, साइकिलिंग, अलग अलग किस्म की साइकिलिंग, अब सिर्फ वो वेलोड्रोम वाला नहीं है, सिर्फ रोड साइकिलिंग नहीं है, माउंटेन बाइकिंग जो है वो तरह तरह के मतलब ओलंपिक्स में अब शामिल किया जाता है, BMX, स्केटबोर्डिंग, फिर आपकी बाकी चीजें तो हैं। जिम्नास्टिक्स में कितने कितने किस्म के हैं जिनमें एक पोटेंशियल, और हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में पोटेंशियल है। वो तो आज इस अवार्ड सेरेमनी से दिखा। मुझे लगता है ज्यादातर जो यहाँ कैश अवार्डीज इस पहले 22 में शामिल थे उनमें से जिम्नास्टिक्स, रोलर स्पोर्ट्स, चाहे वो रोलर बॉल से हो या स्केटिंग के साथ हो, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और रोलर स्केटिंग। मतलब ये कि हमारे बच्चों का इस तरफ एक ध्यान है, एक कोशिश है, और इसको हमें बढ़ावा देना होगा ताकि एक दिन वाकई
हम ये कह सकें कि जो आप अवार्ड्स जीतते हो वो हमारी कोशिशों का नतीजा ना सही तो कम से कम हमारी कोशिशों ने उसमें थोड़ा सा एक रोल अदा किया है। नहीं तो कभी कभार मुझे कहना पड़ेगा कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद आप ये कर पाते हैं। और मैं बावजूद इसलिए कहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पर हम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं वो ना देने के बराबर है। जिन ग्राउंड्स पे हम खिलाड़ियों से कहते हैं जाओ खेलो, जिन मैट्स पे हम आपसे कहते हैं जिम्नास्टिक्स करो, मुझे लगता है रोज घर शाम को जब आप जाते हो तो आपको मरहम पट्टी करनी होगी, क्योंकि कहां इंटरनेशनल लेवल पे 12, 16, 18 इंच कि वो मैट्स और कहां यहां पे मुझे लगता है 2 इंच भी हो तो गनीमत है। सिंथेटिक ट्रैक मुश्किल से कहां देते हैं, गिन के मैं हाथ की उंगलियों पे अपने सिंथेटिक ट्रैक्स जो है मैं गिनना शुरू कर सकता हूं। श्रीनगर में 2 हैं, एक यूनिवर्सिटी में और एक NIT में। दोनों जो हैं हमारे एथलीट्स के लिए बंद हैं, उनका किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। अवंतीपुर में एक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, वहां शायद ही आप में से कोई पहुंचता होगा। अब एक यहाँ गांधरबल में बना है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में, शायद यही 4 हैं, एक आधा बन रहा होगा, लेकिन गिन के मुझे यही 4 नजर आते हैं अभी। जम्मू में भी लगभग यही हाल होगा। तो जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक ट्रैक नहीं दे पाते, वहां मतलब एथलीट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाके compete करोगे। जहां साल के 4 महीने जो हैं हमारे पहाड़ी विंटर जोन में मौसम आपको बाहर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने की इजाजत नहीं देती, वहां अगर हम अच्छे इंडोर फैसिलिटीज आपको ना दें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप साल में 6 महीने प्रैक्टिस करोगे और उस पे आप इनाम जीतोगे, मेडल जीतोगे, क्योंकि आपका मुकाबला उनके साथ हो रहा है जो साल के 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं। हमें कुछ इनहेरेंट हमें कुछ एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। सबसे बड़ा है हमारी ऑल्टीट्यूड। जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम यहां अपने एथलीट्स को दे सकते हैं, बाकी मुझे लगता है मां सिवाय हिमाचल और उत्तरांचल और कोई नहीं दे सकता। हमें इसको कैपिटलाइज करना है, हमें इसको इस्तेमाल करना है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करके, और हमें अलग अलग स्पोर्ट्स की तरफ जो है तवज्जो देनी होगी। अच्छा है, मतलब हमें इसी हफ्ते 2 कामयाबी मिली। एक एस्टैब्लिश स्पोर्ट में जहां हमारा एक लड़का अब इंडिया के टेस्ट टीम में क्रिकेट खेलने जा रहा है, और उसी हफ्ते हमारा एक और नौजवान जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में वहां कामयाबी हासिल करते हैं जहां शायद इसके अलावा किसी को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जिसको हराया वो शायद ही हारा था इससे पहले कभी। तो यही बैलेंस हमने मेंटेन करनी है, ओल्ड एस्टैब्लिश स्पोर्ट्स और जो नए अप एंड कमिंग। और मैं आपको अपने तरफ से, अपने यहां बैठे हुए साथियों के तरफ से, डिपार्टमेंट में एकेडमी स्पोर्ट्स हमारी जो अथॉरिटी है उसमें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम करेंगे। तो जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप नशे से दूर रहो, हमें कुछ तो देना चाहिए ना बच्चों को। नशे से दूर रहना सिर्फ साल में 1 दिन का ये नारा नहीं हो सकता। वो साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन, और वो तभी होगा जब हम स्पोर्ट्स की तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें और बच्चों की तवज्जो उस तरफ दिलवा सकें। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जो यहाँ स्पोर्ट्स के आइकॉन्स बैठे हैं, यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, जो एंटी ड्रग्स और एंटी डोपिंग दोनों में
एक रोल अदा करेंगे। जो मशाल यहाँ से हमने रिलीज किया है ये मुख्तलिफ स्कूलों में ले लिया जाएगा ताकि इन दोनों बीमारियों का इलाज हो, दोनों चीजों को हम रोक पाए। कंपटीशन जो है वो फेयर हो, किसी तरह की इस तरह डोपिंग वगैरह का इस्तेमाल ना हो। और वैसे भी हमारे बच्चों के बारे में बहुत मैंने शायद ही कहीं हमारे एथलीट्स के बारे में सुना होगा। मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझे शायद कम ही पता होगा, लेकिन तब भी जो हम लोग सुनते हैं हमारे बच्चों का तो कम ही है इसमें, और ऐसा ही रहना चाहिए। तो इस मौके पे मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया आपके साथ गुजारने का। मैं आप तमाम जो 580 के करीब एथलीट्स जिन्होंने आज कैश अवार्ड हासिल किया है, आपको मुबारक करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह फलें फूलें और कामयाबी हासिल करें। न सिर्फ अपना नाम आपका रोशन हो, आपके घर वालों का, जम्मू कश्मीर का और मुल्क का नाम रोशन हो। इन्हीं अल्फाज में मोहतरम धीरज गुप्ता साहब, हॉल में तशरीफ फरमा, दीगर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमारे काबिल फख्र मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फिदा इस मायनाज कैश अवार्ड सेरेमनी में मैं आपका मेजबान आप सबको आज की तकरीब जम्मू कश्मीर के खेल कूद की तारीख में जिन्होंने अपने खून पसीने, लगन, मेहनत और ईमानदारी से दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया है। कश्मीर अमन, खुशहाली और तेज रफ्तार तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। आइए तालियों की जबरदस्त और पुरजोश गूंज के साथ इस तकरीब का आगाज करते हैं। फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। मैं सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल मोहतरमा नुसरत गुल साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तला के उसकी शुरुआत की जाती है, और जो ये महक इस बंद की होती है, ये एक अंदिया होता है, एक अलामत होती है कि हमें किसी नए काम की आज शुरुआत के लिए आप फूलों से इस्तकबाल कल्चर ऑफ एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की पहल है। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें बहुत लुक्रेटिव इंसेंटिव दिए जाते हैं। जो ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आते हैं आपको 1 करोड़, और जो एशियन गेम्स में आपको 50 लाख, इसी तरह नेशनल लेवल पे और बाकी लेवल पे आप जो परफॉर्म करते हैं उसमें मेडल दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट का फोकस है कि प्ले ग्राउंड से पोडियम तक ले जाने के लिए उसमें ग्राउंड लेवल पे जो काम किया जा रहा है, एक दो चीजें उसमें भी शेयर करना चाहूंगा कि इस पर लगभग 280 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। Honorable Chief Minister Janab Omar Abdullah Sahab, Honorable Advisor to Chief Minister Janab Nasir Salmani Sahab, ACS Gupta ji, Commissioner Sports DevCom Srinagar Kashmir Anshul ji, Honorable MLA Salman Sagar ji, Secretary Sports Council, and all the distinguished dignitaries on the dais, my fellow colleagues, and most importantly our brave and brilliant sportspersons who are the reason we are all gathered here today. A very warm good afternoon to all of you. It gives me immense pride and joy to stand for you at this special cash award ceremony, an occasion dedicated entirely to celebrating the grit, the sweat and the glory of the outstanding sportsperson of Jammu and Kashmir. For every athlete being honored today, this moment is the culmination of years of early mornings, sacrifice, injuries overcome, and an unshakable belief in themselves
often achieved despite limited resources and challenging circumstances. You did not just win medals for yourself, you won them for every village, every district, and every young dreamer across Jammu and Kashmir who now looks at you and believes that they too can make it to the international stage. I want to assure each one of you that this government stands firmly behind our sportsperson. Under the leadership of our Honourable Chief Minister, we are committed to building a sporting ecosystem that gives our youth world-class infrastructure, scientific training, and timely financial support, because talent should never be held back by circumstances. Behind the scene is the true foundation of every medal won today. Jammu and Kashmir produces not just more champions, but a stronger, healthier. All the award recipients keep flying the flag of Jammu and Kashmir high on every field, every court, and every arena you compete in. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अवार्ड हासिल कर चुके हैं यहाँ पे हम सबको, और जो आज कैश अवार्ड जीतने वाले तमाम खिलाड़ी, बच्चे बच्चियाँ हैं और ख्वातीन उज़रा, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। आज वाकई तारीखी दिन है, जैसे शाहिद साहब ने कहा, ये दूसरा एडिशन है इस बात का कि आज हम अपने खिलाड़ियों को, उनके टैलेंट को एक्नॉलेज करके उनको आज यहाँ कैश अवार्ड दे रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब खुद दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये उनकी उस कारकर्दगी की सराहना है, उसको तस्लीम करना है जो उन्होंने मेहनत करके हमारे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए हमारा नाम कहीं दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए तरह तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम लोग पूरे मुल्क में वाहिद, अब तो यूटी है, पहले रियासत थी, जहां हर किस्म के खेल खेल सकते हैं। आप विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ अवेलेबल है, आप वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ अवेलेबल है, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ अवेलेबल है, और बाकी जो हमारे नॉर्मल जो कोर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए तो हमें हमेशा यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल रही हैं। इवेंट एट द 4th एशियन पैरा गेम्स इन हांगझू, चाइना। जोरदार तालीम प्लीज। बहुत बहुत मुबारक आपको टीचर देवी। इनके बाद हमारे दूसरे अवार्डी हैं श्री राकेश कुमार, गेम्स हेल्ड एट हांगझू, चाइना इन 2022। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अगले अवार्डी हमारी मिस अरुषि कोतवाल, मेडल इन कॉमनवेल्थ रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड एट श्रीलंका। बहुत मुबारक। Our next award is Sub Junior World French Excellence Championship held at Abu Dhabi. बहुत मुबारक। And our next awardee, Cash Award for securing silver medal in SJM 10th Asian Wushu Championship held at Macau, China. बहुत बहुत मुबारक। Next, silver medal in SJM 10th Asian Wushu Championship held at Macau, China. बहुत बहुत मुबारक। Next name is Dilpreet Singh. Shri Dilpreet Singh, role ball player, has represented Jammu and Kashmir in national and international championships. The Cash Award for secured gold medal in 4th Asian Roll Ball Championship held at Goa. Congratulations. Our gold medal in Kho-Kho World Cup 2025 held at New Delhi. Our next awardee is fencing player है जिनका कैश अवार्ड है गोल्ड मेडल इन 31st नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट राजपुर, छत्तीसगढ़। अब अगला नाम
तालियां कुछ कम पड़ रही हैं, जरा हौसला बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड सीनियर रिदमिक जिम्नास्टिक्स नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड एट कर्नाटका। नेक्स्ट अवार्ड इज वैभवी शर्मा, रिदमिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट सूरत, गुजरात। Gold medal in 61st National Roller Skating Championship. अवार्ड हासिल कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। The cash award for secured gold medal in UTT 86th Interstate Sub Junior and Cadet National Gents Table Tennis Championship held at MP, Indore. The championship held at Polo Ground, Srinagar. 29th Senior National Tantra Championship held at Jharkhand. Now the turn of Jack flag player. The cash award for silver gold medal in 37th National Games held at Goa. यहाँ पे उनकी मदद हासिल कर रही है अवार्ड। द कैश अवार्ड फॉर सिक्योर ब्रोंज मेडल इन 38 एंड नाउ थैंक यू वेरी मच। जोरदार रकम बराह रास्त बाकी खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल फरमाएं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। सफीर बनाती है जो अपनी मेहनत, नज्म ज़ब्त, किरदार और कामयाबी से हमारे नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल है, क्योंकि हर मोतबर शख्सियत का मईशत पर बेहतर असर रहता है। ये हमारी जिम्नास्टिक्स के आइकन जो रूपाली सिंह पटेल जी हैं, इन्होंने ये मशाल ली, अलामती मशाल, ये बैटन जो हमारे सीएम साहब पद्मश्री श्री क्रिकेटर परवेज रसूल साहब के इशफाक अहमद से होती हुई ये अब हमारे जो खेलो इंडिया के मेंटर्स हैं उनके हाथ में मशाल चली गई है। जोरदार तालियां इशफाक के। और नशे के खिलाफ जो ये मुहिम यहाँ से शुरू हो रही है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये हमारे नुमाइंदे हमारे खेलो इंडिया के आएंगे और जगह जगह पैगाम देंगे कि नशा बुरी आदत। शानदार कामयाबी हासिल। हमारी गुजारिश है कि वो